गुड मॉर्निंग जुआ साथियों। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो कि यंग जनरेशन के जितने भी मेरे साथियों हैं सभी को एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शन का आगाज हो चुका है। प्रचार जोरों शोरों पर चल रही है। गठबंधन भी बन चुका है। इंडिया और इंडिया गठबंधन, दो गठबंधन भी बन चुका है। इलेक्शन की प्रचार भी बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन इस इलेक्शन में जो हमारे युवा साथियों हैं, जो नौजवान साथियों हैं, एक बात पर आप लोग अवश्य गौर कीजिएगा, और वो बात होगा आपको कि अपनी जो जनमत है, अपनी जो विचार है, क्योंकि विचार से ही जनमत की उत्पत्ति होती है। आपकी जैसी विचार होगी वैसे ही आप वोटिंग कीजिएगा, वैसा ही जनमत बनेगी, वैसा ही सरकार बनेगा। इसलिए इलेक्शन से 6 माह पहले आप इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए कि जो भी हमारी समस्या आज देश में बना हुआ है, उन समस्या को कैसे निदान हो, वो कैसे दूर हो, क्योंकि वो समस्या आने वाले जनरेशन के लिए और आज की परिस्थिति में लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कारण बन चुका है, जिसके चलते हर आदमी को उस मुश्किलात से झेलना पड़ता है। हर दिन उसको उन समस्याओं से जूझना पड़ता है। और वो सबसे बड़ी समस्या है देश में महंगाई, देश में बेरोजगारी। देश में महंगाई और देश में बेरोजगारी और देश में सभी के साथ समानता का व्यवहार और आरक्षण, ये जो 4 समस्याएं हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि आप सोचते होंगे कि हम इन समस्याओं से आंखें मूंद लें और बस नेताओं के बात को सुने, तो आप अपना तो बर्बाद करेंगे, साथ साथ आने वाले जो भविष्य होगा उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी जनमत दिमाग में डालिए, इन सभी बातों पर अच्छे से समझिए, अच्छे से चर्चा कीजिए, उसको समझने की पूरी तरह प्रयास कीजिए कि सच्चाई है क्या। क्योंकि आप आंख मूंद कर बेवजह जनमत मत बनाइए। हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं। नहीं, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। हम एक आम जनता है। क्योंकि जो नेता लोग होते हैं वो अपनी फायदा के लिए सब कुछ करते हैं। उनको सीट मिल गया, उनको Z+ सुरक्षा मिल गया, उनको अच्छी बंगला मिल गया, उनका ऐश। लेकिन आम पब्लिक, हम लोग आम पब्लिक हैं, जो कि आम पब्लिक को हर दिन उन समस्याओं को झेलना पड़ता है। इसलिए जो भी दिमाग में आप जनमत बनाइए, इन चीज़ों को सोचिए। महंगाई के बारे में सोचिए, बेरोजगारी के बारे में सोचिए, समानता के बारे में सोचिए, आरक्षण के बारे में सोचिए। जो समाज में जो हिंदू मुसलमान आज के डेट में हो रहा है, इसके बारे में सोचिए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान से हम नफरत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, मुसलमान के साथ हम गलत बिहेवियर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ये देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सच्चाई के अंदर जाइएगा तो आप अपने ही देश का नाश कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने संविधान को लिखा, संविधान को बनाया,
उन्होंने बहुत सोच समझकर, बहुत विचार विमर्श के बाद देश को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाया। वो कोई आम आदमी नहीं थे। बाबा भीमराव अंबेडकर कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने इन बातों को बहुत ज़्यादा गहन चिंतन किया, तब जाकर उन्हें लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। जो आज देश में हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की जो बार बार डिमांड हो रहा है, जो लोग हिंदू राष्ट्र को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होता क्या है, वो अपने लिए गले की फंदा बनाने की बात कर रहे हैं। कि आज जो हालात पाकिस्तान में है, जो हालात आज पाकिस्तान में है, वही हालात इंडिया में भी हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के मतलब कि एक गले की फंदा, गले की फांसी, जो कि शताब्दियों पहले, आज़ादी से पहले जो हमारी समस्या थी, फिर वही समस्या बन के आ जाएगी, वहीं परंपरा आ जाएगा, वहीं रीति रिवाज आ जाएंगे। अब फिर उस टाइम आप इन चीज़ों को नकार नहीं सकते हैं कि हमारी गलती थी। फिर आप अपने कर्म को दोष देंगे कि हमारे कर्म में ये सब चीज़ लिखा है। हम लोग के लिए संविधान ही मेन चीज़ है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो बातें लिखी हैं अपने लिए, वही मूल्य चीज़ है, उसको बचाना है। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। ये एक छलवा है और लोगों को फंसाने की एक रणनीति है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, लोकतांत्रिक रहेगा। इस पर हम लोगों को पूरी तरह फोकस करना चाहिए। जो कोई भी आज के डेट में हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो आपके साथ बहुत बड़ी धोखा देने जा रहा है, आपको एक बहुत बड़ी जाल में फंसाने जा रहा है। जो जाल में यदि आप फंस गए तो समझिए कि दोबारा उस जाल से निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। आप जिंदगी भर बैठ कर रोते रहिएगा और आने वाले अपनी जो जनरेशन होगी उसको भी आप, आने वाली जो आपकी जनरेशन होगी वो आपको माफ़ नहीं करेगा। दूसरी चीज़, महंगाई। हम मानते हैं महंगाई हमेशा बढ़ी है, महंगाई हमेशा बढ़ता भी है, ये रुकने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन उसकी एक थ्योरी होती है कि 5% आपकी सैलरी हाइक करता है तो महंगाई 5% बढ़ता है। तो लोगों को नहीं पता चल पाता है, चलो मेरी सैलरी पे 5% इंक्रीमेंट हुआ तो महंगाई 5% इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ तो महंगाई 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, महंगाई 50% बढ़ रहा है और आपकी सैलरी 5%, 10%, 20% बढ़ रहा है। आप उसको कैसे झेल पाइएगा? आप उसको कैसे संभाल पाइएगा? लोग बोल रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत हर आदमी को है। जो बोल रहा है टीवी पर कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हर व्यक्ति को है, दिक्कत हर आदमी को है। क्योंकि आज के डेट में हर चीज़ महंगा हो गया है, शिक्षा महंगा हो गया है, चिकित्सा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया, जो कि आम आदमी का बुनियादी चीज़ है। इस पर सोचिए कैसे इसको हमारे लिए कितना नुकसानदेह बन रहा है। एक गरीबी की तरफ ले, महंगाई आदमी को गरीबी की तरफ ले जा रहा है। आदमी दिन पर दिन गरीब होते जा रहा है और गरीबी आपको एक चंगुल में फंसा देगा जहाँ से निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। ये भी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है कि महंगाई को इतना हाई कर दो कि लोग इतने गरीब हो जाए कि लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचें नहीं। यह एक बहुत बड़ी रणनीति है। दूसरा, बेरोजगारी। लोगों को इतना बेरोजगार कर दो, लोगों को इतना बेरोजगार कर दो कि लोग दाना के लिए तरसे, खाने के लिए अपनी इंतजाम करें, वो आगे सोचे मत। ये भी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है कि लोगों को इतनी बेरोजगार कर दो, लोगों को इतनी गरीबी ला दो। उसके बाद हम बात करेंगे समानता असमानता। लोगों में इतनी फैला दो, लोगों के बीच इतनी असमानता फैला दो कि लोग आपस में लड़े, कोई हिंदू मुसलमान में लड़े, कोई जातिवाद में लड़े। ये भी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है कि लोग आपस में लड़ेंगे तो कभी भी सरकार से सवाल नहीं करेंगे, सरकार से क्वेश्चन नहीं करेंगे, सरकार से कुछ मांगने की बात नहीं करेंगे, वो अपने में ही व्यस्त रहेंगे। ये भी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। उसके बाद
जो सबसे बड़ी कुठारघात किया जा रहा है वो है आरक्षण। हमारे युवा पीढ़ी इस आरक्षण को समझिए। आज इस आरक्षण के कारण ही आप एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। आप सरकारी सिस्टम को नहीं समझते हैं। सरकारी सिस्टम एक दूसरे टाइप की सिस्टम होती है। वहाँ पर यदि आपकी भागीदारी नहीं होती है, यदि वहाँ पर आपकी भागीदारी नहीं होती है तो आपका अधिकार लेने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम में यदि आप नहीं रहते हैं तो आप अपने अधिकार की बात नहीं कर पाइएगा, आप अपने अधिकार को ले नहीं सकते हैं। और सिस्टम में जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी वो सिस्टम को हाइक कर लेगा, सिस्टम को अपने चंगुल में फंसा लेगा और आप जिंदगी भर कमाते रहिएगा, जिंदगी भर दर दर ठोकरें खाते रहिएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो हमको संविधान के द्वारा जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के बारे में सभी लोगों को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए कि हमारे आरक्षण के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में जिसकी आबादी 55% है उसको 27% आरक्षण मिल रहा है। देश में जिसकी आबादी 10-12% है, 15% है, उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी खाई बनाया जा रहा है। अपने आप में एक बहुत लंबी लकीर खींचा जा रहा है कि जो गरीब है और गरीब हो जाए, जो धनी है और धनी हो जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आप नहीं जाएंगे, तो उस पर जिसका कब्जा होगा उसी का अधिकार होगा, उसी का देश पर शासन होगा। आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप केवल बैठ कर रोइएगा। इन जो मैं 4-5 पॉइंट बात किए हैं उस पर आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, अच्छे से चिंतन कीजिए। किसी भी नेता का बात मत सुनिए, किसी भी नेता का बात आप मत सुनिए। इस पर सोचिए कि सच में जो मैं बात बोल रहा हूँ इस सच्चाई कितना तक सही है और कितना तक गलत है। और क्योंकि आप इस पर नहीं सोचेंगे, आप किसी नेता के बात सुनकर, चाहे आपकी ही जाति का नेता हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो नेता, उसके बातों में नहीं आना है, उस पर चिंतन करना है। जैसे एक प्रचार चल रहा है कि 70 साल में लोगों ने क्या किया, 70 सालों में लोगों ने क्या किया। सच बात है, यदि वो लोग उस चीज का बुनियाद नहीं रखते, आज इसरो है, IIM है, IIT है, चाहे जो भी हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर की जो नामी कंपनी है, भेल है, सेल है, कोल इंडिया है, जो भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज वो नहीं रहती तो हमारा देश इतना तेजी से विकास नहीं किया होता। लेकिन आज लोग बोल रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ। ये एक लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि लोग को समझिए जो कुछ भी हमारे देश में जो पहले बना, नेहरू जी ने देश का जो एक नींव रखी, आज उसी का देन है कि देश आज इतना आगे गया है, इतना आगे जा रहा है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान से समझिए और ध्यान में रखते हुए आप एक जनमत बनाइए जो कि 2024 के लिए आपका भविष्य का निर्माण करेगी और भविष्य को तय करेगा। यदि आप इसमें लापरवाही बरतते हैं तो आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो अगला टारगेट किया जा रहा है, आपको इलेक्शन सिस्टम को ही डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरा साबित होगा। इसलिए मैं युवा पीढ़ियों से ये नम्र निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर इस चीज़ को समझिए कि जो इलेक्शन सिस्टम को जो डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है वो आपके लोकतंत्र को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और आप हमेशा हमेशा के लिए गुलामी के जंजीर में जकड़ जाइएगा। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, इन बातों पर मेरे बात मत मानिए, आप उन बातों को अच्छे से अध्ययन कीजिए, गहन चिंतन कीजिए कि जो बात बोला जा रहा है वो बात कितना तक सच्चाई है। उसके बाद जनमत को डिसाइड कीजिए और 2024 इलेक्शन के लिए अभी से लग जाइए कि 2024 में किसको जनमत करना